morning student. Last video I covered the topic attribute selector. In this video I will cover the topic CSS property. So let's continue CSS property. First property is the background property. They are the different type of property in background. First is the background color, second is the image, and third one is the background repeat, fourth one is the background attachment, and last one is the background position. बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टी ये सब हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हम अपने वेबसाइट के पेज पे अप्लाई करते हैं ये सारी प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टीज़ हम जैसे कि अगर मुझे कलर करना हो अपने पेज पे तो देन वी यूज़ प्रॉपर्टी इज़ द बैकग्राउंड कलर. अगर आप लोग अपने बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो देन वी यूज़ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज. अगर आप अपनी इमेज जो लगाई है तो अगर वो बार बार रिपीट हो रही है उसे हमें रिपीट होने से रोकना है, देन वी यूज़ प्रॉपर्टी इज़ द बैकग्राउंड रिपीट. बैकग्राउंड अटैचमेंट, अगर आपने कोई जैसे ये लो अगर आप स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं तो ये इमेज यहाँ पे फिक्स रहेगी तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, हमें उसे फिक्स कर दिया. बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन का मतलब मुझे जैसे लोगो है मैंने यहाँ लेफ्ट में लगा दिया, सेंटर में लगाया या फिर राइट में, तो हम बैकग्राउंड पोजीशन से हम अपनी इमेज को क्या करते हैं सेट करते हैं कि मुझे लेफ्ट में लगानी है, राइट में लगानी है, बॉटम में लगानी है, टॉप, इस तरीके से. तो ये सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ करनी है, इसे प्रैक्टिकली कर करके भी देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर सेट द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ए वैलिड कलर. हमें बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने अभी तक देखा था, मैंने इस तरीके से भी यूज़ किया था. और हेक्सेल वैल्यू जो हम कलर पिक करते हैं ड्रीम वीवर के अंदर ये इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर RGB वैल्यू. तो RGB वैल्यू आप किस तरीके से सेट, जैसे यहाँ पे दे रखा है RGB, तो ये यहाँ पे कलर के ये एक नंबर होते हैं. अब ये कलर किस तरीके से होते हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ी एक चीज़ होती है CSS बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी. तो यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन बी सेट फॉर द बैकग्राउंड कलर यूजिंग RGBA. अगर आप ये करना चाहते हो RGBA तो आपको ये RGBA यूज़ करना होगा. वेयर R का मतलब फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन, B स्टैंड फॉर द ब्लू. तो RGB अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आप ये क्या है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम कर रहा है. बट हम A करते हैं तो A मीन्स होता है स्टैंड फॉर अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ द ओपेसिटी वैल्यू विच डिसाइड द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी. लाइक जैसे ये इमेज दिखाई दे रही है, अभी बहुत डार्क दिखाई दे, इसको मुझे थोड़ा सा लाइट कलर करना हो, उससे भी लाइट करना हो, थोड़ी धीरे लाइट करना हो, तो वो पॉसिबल है हमारा A से. A स्टैंड फॉर द अल्फ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं डिसाइड द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट वो दिखना चाहिए. तो हम वो सब इसी से डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट में अब अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर एक एक करके हम बैकग्राउंड कलर और हम अभी ओपेसिटी को भी देखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं टेबल के साथ भी हम जो कहते हैं अपना सेटिंग्स कर सकते हैं. जैसे टेबल के अंदर हम बैकग्राउंड कलर लगाना हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे. ये प्रैक्टिकली कराऊंगे ताकि अभी तक आपको क्लियर, सिर्फ ये मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है. जैसे टेबल है, टेबल के अंदर क्या क्या होती है, टेबल के अंदर हमारे पास होती है हेडिंग, टेबल कॉलम, टेबल रो. तो हमने बोला है कि टेबल के अंदर जो हेडिंग है TH और TD उसको बॉर्डर दे दो 3 पिक्सल और ये कलर दे दिया. हम चाहते हैं TR, साथ के साथ हमने क्या है TR मीन्स रो का बैकग्राउंड कलर दे दिया दिस वन. हम चाहते हैं कि टेबल हेडिंग में कोई कलर देना तो देन भी यूज़ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड और देन उसका कलर दे दिया. ये तो हमने टेबल से रिलेटेड किया. बट अगर मुझे बॉडी क्या है, मेरी वेबसाइट जो भी हम काम करते हैं वो हम बॉडी के अंदर ही करते हैं HTML पेज के अंदर, तो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो दिस वन हम ये यूज़ करेंगे. तो ये मेरा है बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड. बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी, क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर ही कर रहे हैं अभी, तो बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी को मैंने अभी बताया कि ये किस तरीके से काम करता है. ये हमारा RGBA फॉर्म में क्या करता है, तो R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू एंड A फॉर द अल्फ़ा. अल्फ़ा इज यूज फॉर द ट्रांसपेरेंसी. किस तरीके से सेट करते हैं, जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड और RGBA, ये तो हमने कलर नंबर नेम दे दिए. और हमने क्योंकि ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0.1 से लेके 1.0 के बीच में होती है. तो अगर आप जितना उसको ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, अभी इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. तो 0.4 तो मतलब उतनी हमने ट्रांसपेरेंसी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 1.0 के बीच में होगी. इसे प्रैक्टिकली करते हैं. सब इसके अंदर देखो हमने ये स्टार्ट कर रहे हैं, हमने HTML का पेज है, इसको आपको ऑलरेडी लेना आता ही है. अब इसके अंदर हमें सबसे पहले बॉडी के अंदर हमें कलर, अभी अब आप इसको रन करोगे तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है. यहाँ पे ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है. तो अब क्या करना है, हमें इसमें कलर्स वगैरह सेट करने हैं. तो अब मैंने यहाँ पे लिया, सबसे पहले मुझे बॉडी टैग कुछ लिखा हुआ नहीं है फिलहाल, अभी हम इसमें लिख लेते हैं H1. देन हमने दे दिया, हम आज कर रहे हैं CSS प्रॉपर्टी, तो मैंने हेडिंग में ये डाल दिया. देन इसकी सब हेडिंग बना दी. अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बैकग्राउंड
बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसको कैप्स में ही लिख लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हेड के अंदर हमें स्टाइल टैग लगे, क्योंकि हम एक ही पेज पे सेटिंग्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल पे करनी होती है तो हम देन वी यूज़ द एक्सटर्नल, अगर हमें सिंगल पेज पे करनी है तो देन वी यूज़ द इंटरनल CSS। दिस वन इज द, जब दिस वन इज यूज फॉर द वन पेज ओनली। दिस पेज नेम इज़ द may.html, my.html के नाम से है। तो इसके अंदर अब मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, तो देन वी यूज़ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड। एंड आपको क्या करना है, किस पे अप्लाई करना है, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देन अब यहाँ पे आपको क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बैकग्राउंड कलर से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया कलर, कलर एक पिक किया। ठीक है, अभी आप देख रहे हो तो ये हमने बताया था कि 3 टाइप से वैल्यू होती है। एक या तो आप कलर लिख दीजिए, यहाँ पे सीधा हमने रेड लिख दिया। ठीक है, बट अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते हो तो आपने क्या करा, अब मैंने ये कलर पिक ले लिया। देन इस तरीके से कलर दिखाई दे रहा है, इसको अब रन करते हैं। यहाँ पे कलर आ चुका है। अब आप दिखाई दे रहा है CSS प्रॉपर्टी में हमने ये कलर ले लिया है। अब इसी के अंदर अब मुझे RGB मतलब ओपेसिटी बताना था आपको, किस तरीके से करोगे। आपने यहाँ से लिया, जब आप कलर पे पिक करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये रहा RGB। ठीक है, ये सैचुरेट होती है वैल्यू, जिस तरीके से अभी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिया हमने कलर पिक करते हैं, ये हमारा RGB बढ़ रहा है इस तरीके से। हमने एक कलर ये दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है इस तरीके से। अगर आपने ये ले लिया एंड देन इसको ओके कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है Ctrl+S। अगर आप यहाँ से अब ये रन करते हो तो ये कलर हो गया है। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है या कम करनी है। सबसे पहले हमें क्या, इसका कलर का हमें जो नंबर है वो याद रखना होगा किस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपको कोई भी कलर लेना होता है, आपको ये नंबर याद था, जैसे अगर हम इस पर करें तो ये नंबर है 09405। ठीक है, अगर हम एक कोड लें इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर दिखाने के लिए आपको बता देती हूँ। यहाँ से क्या करना है, ये रहा RGBA फॉर्म में। अगर हमने यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे इसका एक नंबर था RGBA, हमें अभी एक कलर एक इस तरीके से ले लेते हैं। हमने ये कलर लिया, अब इसको बढ़ा दिया इस तरीके से। तो RGBA कितना है 2, 20, 30, 40। तो यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन में आप लिखोगे, अभी जैसे मैंने बताया था हम यूज़ कर रहे हैं RGBA, तो एक नोटपैड पे लिख लेते हैं सारी चीज़ें, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। हमने लिखा है R, ये हो गया G, ये हो गया B और ये मेरा हो गया A। इसके अंदर अभी A मैंने लिया नहीं है, तो यहाँ पे देखो R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 221, G मेरा कितना है 34, नेक्स्ट कितना है X 180। ठीक है, ये कलर है। अगर हमें ये कलर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, अब मैं इसे ओके कर दूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या है RGBA 220 जो हमने कलर लिया था उसके RGBA फॉर्म में लिख दिया। बट अगर मैं क्या करना चाहूँ कि यहाँ से ये दिखाई दे रहा होगा 220, अगर आप इसको रन करोगे तो ये कलर इस फॉर्म में दिखाई देगा, बहुत डार्क में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डार्क फॉर्म में आ रहा है। आपको क्या करना है, अब इसके अंदर RGB आ गया है हमारे पास इस फॉर्म में। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि मुझे ओपेसिटी करनी है, तो आपको लेना होगा यहाँ से A मीन्स अल्फ़ा, अल्फ़ा फॉर स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब इसका मैं क्या बताया था, ओपेसिटी कितनी होती है 0.0 से लेके हमारी कितनी 1.0 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे लिया 0.2 ले लिया सपोज़। ठीक है, लेट्स अब इसे हम करेंगे ब्राउज़र पे। देखो कलर कितना हो गया, इसका लाइट हो गया है, जबकि ये कलर कितना डार्क था उस टाइम पे। अब इसी को हम और बढ़ाते हैं। अगर मैंने यहाँ से कर दी 0.9, Ctrl+S करा, दैन आप उसको अगर रन करिए, अब तो और बढ़िया है। इस तरीके करते हैं 0.5। अब आप इसको देखोगे ओपेसिटी कितनी बढ़ रही है इसकी, यहाँ से देख रहे हो। तो ये क्या है, 0 से क्या हो रही है, यहाँ पे था बिल्कुल डार्क है जो मेन है, फिर हमने 0.9 लिया, थोड़ा ये हुआ, फिर हमने 0.5 लिया। ऐसे ही धीरे धीरे क्या है, कलर क्या हो रहा है
आपका लाइट में होता जा रहा है, ठीक है। 0 पॉइंट हमारा अगर था डायरेक्ट इतना है, बट जैसे ही धीरे धीरे 0.1 लेंगे तो बिल्कुल लाइट, 0.2 थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कलर क्या है आपका, ये क्या है, लाइट होता जा रहा है। अगर हम 0.9 लेंगे, 0.10 होती है वैसे, अगर हमने लिया 1 है तो 1 में कितना है, वो जो है एक्चुअल वैल्यू रही, फिर धीरे धीरे उसकी क्या होती जा रही है, कलर क्या, वो हमारा लाइट होता जा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओपेसिटी मतलब क्या चीज़ है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये सेट किया है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड इमेज, द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट। आप अपने बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करना चाहते हो तो देन भी यूज प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज। बाई डिफ़ॉल्ट द इमेज कवर द इंटायर एलिमेंट। जो बाई डिफ़ॉल्ट है, इमेज पूरे जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के, वो सबको पूरे को क्या करती है, कवर करती है। यू शुड सेट द विथ एंड हाइट ऑफ द बैकग्राउंड इमेज एज वेल। आप बैकग्राउंड की इमेज की जो हाइट एंड विथ भी आप खुद अगर चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे अब बैकग्राउंड के अंदर हम इमेजेस किस तरीके से लगाते हैं, ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो में कवर करवाया था, और अभी मैं प्रैक्टिकल कराती हूँ किस तरीके से सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज और देन हम इमेज जो भी आप लगाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी इमेज थोड़ी ब्लर आए, ब्लर में धुंधली टाइप की आए, तो आपको यूज़ करना होगा ये फ़िल्टर। तो हम दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड में किस तरीके से करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले आपको, जैसे आपने कलर सेट कर लिया था, हमने ये सेट डाले थे। अब हमने बैकग्राउंड में कलर ऑलरेडी, अभी जो हमारा पेज आ रहा है वो हम क्या यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। एक तो इस तरीके से बॉडी के अंदर हमने इमेज लगाया बैकग्राउंड एंड ब्राउज में जाके आप कोई इमेज लगा सकते हैं। मैंने मान लीजिए ये बेबी है, कोई भी आप इमेज लगा सकते हो। मैंने इस तरीके से बैकग्राउंड में ये इमेज सेट कर दी है। अब इसे आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपकी, देखो ये इमेज बट बार बार रिपीट हो रही है। क्यों रिपीट हो रही है, क्योंकि ये इसके इमेज का साइज छोटा है और ये इमेज के अकॉर्डिंग ये क्या है, रिपीट हो रही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज रिपीट ना हो तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, बैकग्राउंड। अभी आपने सिर्फ एक इमेज लगाना सीखा है, बैकग्राउंड में इमेज किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में इमेज आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज में आपने यूआरएल सेट कर दिया, अपनी इमेज आ गई है। हम चाहते हैं मेरी बैकग्राउंड की इमेज रिपीट ना हो, तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ से आपको करना है रिपीट में। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे नो रिपीट। अब यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं रिपीट में, नो रिपीट, एक्स माइनस वाई, ये क्या है, पहले आपको मैं नो रिपीट बता देती हूँ, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आप करा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। जैसे आप इसको अब रन करोगे तो आप देख सकते हो आपकी इमेज सिर्फ एक बार आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रही थी, मल्टीपल आ रही थी। तो आप देख सकते हो आपकी इमेज अब रिपीट नहीं हुई है। तो आपने ये क्या करा है, हमने ये लिख दिया है बैकग्राउंड के अंदर हमने इमेज को क्या कर दिया है, नो रिपीट। अब अगर हम यहाँ पे करें रिपीट, ठीक है, इस तरीके से रिपीट हमने एक्स, तो एक्स हमारी क्या है, यहाँ पे हॉरिजेंटल होगा। जैसे ये लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये क्या है कि यहाँ से ये मेरी क्या है, हॉरिजेंटल, बट अगर ऐसे होगा तो ये मेरा क्या होगा, वर्टिकल। तो मेरी इमेज रिपीट होगी, बट किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में। रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आई बात क्लियर हो रही होगी। बैकग्राउंड में हमें इमेज को रिपीट नहीं करना है तो नो रिपीट, अगर एक्स डायरेक्शन में करना है तो यहाँ पे दिस वन। अब बाई में करेंगे तो ऐसे कॉलम में आएगी। प्रैक्टिकली देखो इसे, तो अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, वाई, तो अब आपकी जो इमेज है वो रिपीट हो जाएगी वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये मेरा हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन, ये मेरा क्या है, वाई डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक्स डायरेक्शन हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई, और जो ये यहाँ पे क्या है, रिपीट, ये है नो रिपीट, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है मेरी वाई डायरेक्शन। बस ये हमारा है बैकग्राउंड रिपीट। हमें प्रॉपर्टी, हमारा बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी हमारी होती है बैकग्राउंड के अंदर, हमने ये करा। नेक्स्ट इसी के अंदर हमें करना है साइज प्रॉपर्टी। साइज में जैसे मैंने अगर ऑटो किया, ऑटो मीन्स अपने आप ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे हमने कर दिया ऑटो। तो यहाँ पे क्या है कि फिक्स, मतलब एक ऑटो हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। अब इसे रन करोगे, अभी क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक्स डायरेक्शन लिखा है, उसे डायरेक्शन को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रिपीट हो रही है, बट अब अगर हमें क्या है, यहाँ से इसको रिपीट को हम हटाते हैं, हमने ऑटो कर दिया है, ठीक है। अगर आप ऑटो करते हो तो ये क्या हो गई है हमारी, यहाँ से अपने आप जो फिक्स हो गई है। बट अगर मैं इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दूँ तो मुझे यूज़ करनी होती है, वही ऑटो की जगह यूज़ करना होगा क्या है, यहाँ पे मुझे यूज़ कर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी ऑटो है, बट अगर मुझे ऑटो नहीं करना है, मैं अपनी इसकी हाइट एंड विड्थ देना चाहती हूँ, तो मैंने दे दी हाइट, इसकी दे दी है 500 पिक्सल,
एंड इसकी हाइट ये हमने दे दी है, एंड 500 पिक्सल ही हमने क्या दे दी है, इसकी विथ, हाइट एंड विथ दे दी है। तो बैकग्राउंड साइड से करते हैं, इसकी हाइट हो गई है एंड इसकी हमने विथ भी दे दी है। तो देखो इमेज क्या हो गई, स्ट्रेस हो गई, क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। तो ये हम इस तरीके से बैकग्राउंड की इमेज को क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो हमें यूज़ करनी होती है बैकग्राउंड साइड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट इज़ द हाइट एंड सेकेंड वन इज द विड्थ। अगर आप यहाँ से हाइट हमने 1000 कर दी है एंड हमने 1000 पिक्सल कर दिया, स्ट्रेच हो जाएगी क्योंकि इमेज का साइज जो है, आपकी इमेज का साइज बहुत छोटा है अभी। अगर आप या तो आपको इमेज, अगर आप चाहते हो पूरे बैकग्राउंड, तो आपको इमेज भी उसी हिसाब से हाइट एंड विड्थ लेनी होगी। अभी मेरी इमेज का जो साइज है वो छोटा था, तो अगर मैं उसको मतलब खुद बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से CSS के थ्रू कर रही हूँ, तो वो इमेज क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गई है, ये 1000 आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये पिक्सल कितना 1024 पिक्सल होता है इतना हमारा। बट अभी देखिए इमेज क्या हो गई है, स्ट्रेस हो गई। ठीक है, सेट किया इसको एंड इसमें मैं जैसे यहाँ पे हम जब कर रहे हैं रन, तो ये इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, ये इमेज क्या हो गई हमारे पास, रिपीट हो गई है। ठीक है, अब हम इसको इमेज को रिपीट नहीं करना चाहते तो हम नो रिपीट लिखेंगे। अब आप देखोगे जैसे अगर इसके अंदर ये जैसे हमने सेट कर दिया, मैं ये चाहती हूँ ये इमेज जो दिखाई दे रही है फिक्स हो जाए। अगर अब मैं इसमें कंटेंट लिखूंगी तो इमेज फिक्स नहीं होगी, इसका इमेज का साइज़ बहुत छोटा है। अब हमें इसके अंदर देखो, अभी हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने यूज़ कर ली है, हमने रिपीट भी यूज़ कर लिया है, हमने बैकग्राउंड का साइज भी यूज़ कर लिया है। हम अब क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड पोजिशंस वगैरह। तो प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। थोड़ा हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने बैकग्राउंड इमेज देखी है। अगर अब मैं इसको क्या है कि बैकग्राउंड इमेज ब्लर प्रॉपर्टी भी यूज़ करूँगी, बट अभी इसके लिए हमने रिपीट देख लिया है, हमने ये भी देखा किस तरह से इमेज को रिपीट कर रहे हैं। अब हमें यूज़ करना है बैकग्राउंड अटैचमेंट। दिस बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स। इमेज को क्या कर देना, फिक्स। चाहे आप स्क्रॉल भी करो तो आपका इमेज क्या है, फिक्स रहनी चाहिए। इफ़ यू सेट फिक्स द बैकग्राउंड, आप अपनी इमेज को फिक्स करना चाहते हो, देन आपको क्या यूज़ करना होगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करना। अब इसमें हम करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट पार्ट। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अभी जो इमेज आ रही है कितने, अभी देखो यहाँ पे क्या है, इमेज भी हमारी वो अप एंड डाउन हो रही है स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने इसमें इतना डमी कंटेंट डाल दिया है अभी। तो आप देख सकते हो इमेज क्या हो रही है हमारी, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो अप एंड डाउन हो रही है। तो हमें क्या है, अपनी इस इमेज को फिक्स करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यूज़ करनी होगी बैकग्राउंड अटैचमेंट, और यहाँ पे करना होगा हमें फिक्स्ड, इस तरीके से। अब आप चेक करेंगे तो आपकी इमेज अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब देखिए हमारी इमेज क्या हो गई है, यहाँ पे फिक्स हो गई है। बट अभी जब प्रीवियस था तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी इमेज अप एंड डाउन हो रही थी। ठीक है, बट अब हमने इमेज को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अब इसी के अंदर हमें एक इमेज लेते हैं, हमें इमेज में ब्लर यूज़ करना है। तो हमें यूज़ करना है यहाँ पे IMG टैग के अंदर हमें यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज ले ली दिस वन, एंड इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया, एंड इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर देते हैं। एंड विड्थ हमने इसकी सेट कर दी इस तरीके से। अब यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो ये इमेज बड़ी क्लियर आ रही है। मुझे इस इमेज को क्या करना है, ब्लर करना है। तो हमें क्या है, इसी इमेज को ब्लर करना है। तो हमें क्या है, इनलाइन CSS को यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर हमने लिया यहाँ पे स्टाइल टैग, स्टाइल यहाँ पे हमने ले लिया है। स्टाइल के अंदर हम क्या लेंगे, हमें क्या करनी है, इमेज को ब्लर करनी है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है फिल्टर। फिल्टर के अंदर अब हमें क्या है, ब्लर कितना पिक्सल आपको रखना है, ब्लर कितना करना है, मान लीजिए मुझे करना है 5 पिक्सल, इस तरीके से। देन अब आप क्या करोगे, अब रन करके देखोगे तो आपकी इमेज ब्लर आएगी। ये देखिए ये इमेज क्या हो गई, ब्लर। बट पहले कितनी क्लियर आ रही थी, अब ये इमेज क्या हो गई है, ब्लर हो गई है। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हमें क्या है, यहाँ पे हम इस इमेज को क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे अभी आ रही है, कहाँ पे आ रही थी, लेफ़्ट में। मुझे यूज़ करनी है एक और प्रॉपर्टी, तो मुझे यूज़ करना होगा यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है बिल्कुल जैसे तो लेफ्ट में या राइट में। तो मुझे इस इमेज को राइट में लेके जाना, तो मैंने यूज़ कर लिया फ्लोट राइट।
इस तरीके से। तो अब ये इमेज कहाँ चली जाएगी, ये इमेज हमारी हो जाएगी राइट में, ठीक है। तो हम फ्लोट लेफ़्ट राइट से अपनी इमेज को लेफ़्ट राइट सेट कर सकते हैं। तो दिस में ये प्रॉपर्टी है फॉर इमेज पर्पस से, ये हमने इनलाइन सीएसएस की है। अब ये जो बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, तो मुझे बैकग्राउंड में भी इमेज को पोजीशन फिक्स करनी है, तो हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पे हमें यूज़ करना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पोजीशन का मतलब क्या, आप अपनी इमेज को कहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं। बैकग्राउंड की जो इमेज है, हमारी जो बैकग्राउंड की इमेज है वो हमें क्या है, फिक्स करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या है, बैकग्राउंड में हमने ले लिया पोजीशन, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है, मुझे सेंटर में करनी है, या फिर मुझे राइट में अगर मैं करूँ तो आप चेक करोगे आपकी इमेज आ जाएगी राइट में ही। देखो इसके पीछे आ रही है, बट मुझे तो यहाँ टॉप में चाहिए। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा टॉप राइट। तो हमने बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन है टॉप राइट कर दी है। अब यहाँ पे देखोगे आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है टॉप राइट में। अगर आप यहाँ से करो टॉप बॉटम, या फिर हम टॉप से कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया सेंटर, तो अब हमारी इमेज कहाँ आ गई, टॉप के सेंटर में। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड की हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी देखी, डिफरेंट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से आप अपनी इमेजेस या फिर कोई डिव हो तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आई होप ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी और हमारी CSS से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी हैं क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम इसी में अब कवर करते हैं बॉक्स मॉडल। अब हम कर रहे हैं CSS बॉक्स प्रॉपर्टी। तो दिस वन CSS बॉक्स मॉडल इज ए कंटेनर विच कंटेन मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो CSS बॉक्स मॉडल कंटेनर है जो कंटेन करता है मल्टीपल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग एंड द कंटेंट इटसेल्फ। इट इज यूज टू क्रिएट द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द वेब पेज। तो बॉक्स मॉडल आपका एक कंटेंट, एक तरह से जो कंटेंट है उसको किस तरीके से रखना है, उसके एक लेआउट को सेट करना है एक वेबसाइट को, तो उसके लिए यूज़ होता है हमारा ये बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल में हमारे पास ये 4 चीज़ें होती हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड द कंटेंट। अब ये मार्जिन, बॉर्डर, ये पैडिंग, ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगी किस तरीके से है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है CSS बॉक्स मॉडल हमें अपने कंटेंट जो ये यहाँ पे हम अपना कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट को कितना मेरे को मार्जिन देना है, कितना बॉर्डर देना है। जो मेरा ये मान लीजिए पेज है, तो पेज ये पूरा इसको मार्जिन कितना रखना है, फिर बॉर्डर कितना है, देन पैडिंग एंड देन कंटेंट। तो किस तरीके से हम इस बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो वेब ब्राउजर कंसीडर दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो जो हमारा वेब ब्राउजर है उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड मतलब बाहर से अंदर की तरफ। इट कंटेन मार्जिन, बॉर्डर, मतलब बाहर से ये मार्जिन कंटेन करता है, फिर इसके बाद इनसाइड चलते हो तो बॉर्डर, फिर पैडिंग एंड द कंटेंट। तो ये किस तरीके से कंटेंट होता है, मार्जिन हमें रखना होता है टॉप मार्जिन, जैसे ये यहाँ से है तो यहाँ से टॉप मार्जिन हो गया हमारा। अब राइट से कितना मार्जिन रखना है, बॉटम से कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट से कितना मार्जिन रखना है। मान लीजिए ये मुझे ये कंटेंट, ये वाला बॉक्स है, तो इस बॉक्स को टॉप से मुझे कितना मार्जिन रखा मैंने, कितना स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ से, या लेफ्ट नीचे से बॉटम से कितना मार्जिन छोड़ा, और लेफ्ट से जैसे मैंने यहाँ से क्या करा हुआ है, लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल भी मार्जिन नहीं छोड़ा, बट मैंने टॉप से मैंने कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है, बट बॉटम से मैंने 1 पिक्सल के मतलब 0 पिक्सल ही मार्जिन छोड़ा हुआ है, बट लेफ्ट और राइट से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। बट नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है कि कलर दिखाई दे रहा होगा, बट ऊपर टॉप से देखो यहाँ पे कलर बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे अगर हम बॉर्डर की बात करें, ऐसे हमें बॉर्डर भी होता है, टॉप से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है, पैडिंग इस बॉर्डर के अंदर, एंड कंटेंट जो ये मैंने इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भी वेबसाइट में भी हमें अपना पेज हो, ये तो PPT है, बट अगर आप वेबसाइट की बात करो तो वेबसाइट में भी इसी तरीके से सेटिंग्स होती है। तो हमें ध्यान देना है मार्जिन्स का, क्योंकि जो ये बॉक्स मॉडल के ऊपर काम करता है हमारा पेज वेबसाइट का, तो जो ब्राउजर है वो इस बॉक्स मॉडल को सपोर्ट करता है। इसमें हमारी 4 प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड द कंटेंट एरिया। लाइक दिस वन हेडिंग 3 विदाउट मार्जिन, जैसे यहाँ पे हमने एक हेडिंग ले रखी है 3 विदाउट मार्जिन, ये बिना मार्जिन के लिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से क्या है, ये वाला जो पेज है पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, हेडिंग पूरी इसमें आ रही है। बट अगर हमने इसको जैसे दूसरी वाली दिखाई दे रही है, इसमें क्या है मार्जिन दे रखा है, तो ये देखो पेज से ये कितना दूर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, मार्जिन दे रखा है। तो हेडिंग 3 विद मार्जिन, यू कैन सी दैट देयर एक्स्ट्रा स्पेस अराउंड द एलिमेंट बॉर्डर टू द इनर एज ऑफ द मार्जिन इटसेल्फ। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से क्या है स्पेस है, बट यहाँ पे क्या स्पेस नहीं है। तो ये होते हैं हमारे मार्जिन।
नेक्स्ट है पैडिंग। पैडिंग आप देख सकते हो ये विदाउट पैडिंग, इसमें कोई हमने पैडिंग नहीं ले रखी, जैसे कि सैंपल ले रखे हैं मैंने। और यहाँ पे क्या है, अब देखो हमारे जो मार्जिन थे वो तो था आउटसाइड से, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये पेज है तो आउटसाइड से कितना स्पेस ले रखा है इसने, आउटसाइड से कितना स्पेस लिया हुआ है। यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है बट यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है, जैसे ये पेज दिखाई दे रहा है। ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आपको समझाने के लिए कि जैसे ये है, ठीक है, इसके पीछे कोडिंग होती है किस तरीके से, जैसे ये दिखाई दे रहा है तो ये इसमें स्पेस नहीं है बट इसमें देखो कितना स्पेस, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। बट अगर हम नेक्स्ट की बात करें, पैडिंग होता है जो ये इसके अंदर, देखो यहाँ पे कंटेंट, यहाँ कोई पैडिंग नहीं है बट जो कंटेंट हमने लिखा हुआ है देखो कितना अंदर कितना स्पेस, इसको बोलते हैं हम पैडिंग। मार्जिन एंड द पैडिंग। मार्जिन क्या है, कंट्रोल द स्पेस आउटसाइड द कंटेनर, कंटेनर को मतलब आउटसाइड कंट्रोल करता है आउटसाइड से, जबकि पैडिंग है कंट्रोल द स्पेस इनसाइड बिटवीन द एज ऑफ द कंटेनर है इट्स कंटेंट। तो मार्जिन इज द स्पेस अराउंड द एलिमेंट, पैडिंग कौन सा स्पेस है, इनसाइड द एलिमेंट। और कंटेंट क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेज आर अपेयर। कंटेंट वो कंटेंट के अंदर हम क्या रखते हैं, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम टेक्स्ट रखते हैं, जिसके अंदर हम इमेज अपीयर होती है। किस तरीके से आप ये समझना है, देखो जैसे एक डिब ले रखी है, यहाँ पे डिब में हमने क्या एक विड्थ सेट कर दी, पैड सेट कर दिया, बॉर्डर सेट कर दिया, मार्जिन सेट कर दी। तो ये डिव एक डिव है, हम उसके एक डिव लेंगे, डिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, विड्थ सेट कर रहे हैं 320, मतलब कितनी, जो जैसे एक डिव ली उसका बॉक्स कितना बड़ा, उसका साइज हमने दे दिया, उसकी चौड़ाई कितनी दे दी 320 पिक्सल, पैडिंग कितनी दे दी 10 पिक्सल, बॉर्डर कितना दे दिया, बॉर्डर जो उसके ऊपर आएगा 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे से, मार्जिन कितना दे दिया हमने 0, कोई मार्जिन नहीं दिया। तो ये काम किस तरीके से करता है, ये काम करता है ये फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है ये, ठीक है। पर्पस ये है कि जैसे यहाँ पे विथ है, पैडिंग है, बॉर्डर है, मान लो ये काम किस तरीके से करता है 320 पिक्सल। तो 20 पिक्सल जैसे हमने टोटल इसका जैसे देखिए विथ कितनी दी 320 प्लस, अब ये पैडिंग कैसे होगा, ये लेफ्ट की और प्लस राइट, ये दोनों की लेता है, लेफ्ट से भी और राइट से, तो इसलिए हमने 10 लिखा है। तो ये 10 पिक्सल का मतलब है लेफ्ट से भी 10 लेगा और राइट से भी 10 लेगा। जैसे अगर मैं, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो डिव एक डिव ले रहे हैं, तो डिव का मतलब किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने एक डिब ले रहे हैं, जैसे इस तरीके से ये हो गई एक डिब हो गई है, तो इसकी जो बिथ हमने मान लीजिए ये बिथ इतनी डिसाइड कर ली है, तो ये मेरा पूरा ब्राउज़र है, ठीक है, ये जो मान लीजिए सपोज ये ब्राउज़र है, तो इसको मैंने यहाँ से प्लस यहाँ से टॉप से कितना रखना है इतना, इस तरीके से, तो ये कंटेंट इस तरीके से जैसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने इसकी हाइट सपोज मैंने 320 पिक्सल है, वो हाइट मैंने इतनी रखी, पैडिंग लेफ्ट से भी 10, अभी जैसे अगर मैं करूँ, अभी तो फिलहाल मैंने एक एग्जाम्पल लेके, पर्पज़ क्या है, अगर हम इसको लेके चलें, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, तो इस बॉक्स में ये लेफ्ट से कितना, राइट से कितना रखा है, टॉप से कितना रखा है आपने बॉर्डर, और ये बॉर्डर है, बॉर्डर आपने 5 पिक्सल, मतलब किस तरीके से, यहाँ पे तो अभी 2 पिक्सल के अराउंड ही होगा ये, बट वो 1 पिक्सल के अराउंड ही है, बट 5 पिक्सल तो बॉर्डर और मोटा आएगी इसकी, जो ये बॉर्डर आ रहा है ये बहुत थिन में आ रहा है। अगर आपको इसका क्या करना है, थिक में करना होगा, तो आपको इसकी मतलब मोटाई अगर करनी होगी तो आपको इसका मतलब 5 पिक्सल देना होगा। अगर मैंने 3 पिक्सल या 1 पिक्सल देंगे तो इसका बॉर्डर ये जो आउटलाइन आ रही है बहुत लाइट में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें किस तरीके से पैडिंग, हमने जो पैडिंग का मतलब है जो मैं इसके अंदर लिखूंगी, मैंने अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा है इस तरीके से कुछ भी लिखा है ये, तो जो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये तो होगा इस बॉक्स के अंदर की पैडिंग, और मार्जिन का मतलब बाहर से टॉप से कितना है, राइट से कितना, इस तरीके से, और विथ इसकी पूरे की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो डिव है तो ये सेट काम किस तरीके से करती है, अगर आप खाली पैडिंग 10 पिक्सल लिखते हो तो ये लेफ्ट से और राइट दोनों से लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 320 पिक्सल, हमने पैडिंग कितनी दी है 10 पिक्सल, तो ये कितना हो गया 20 इसमें ऐड करेगा। अब हमने बॉर्डर हमने 5 पिक्सल बोला है, तो यहाँ पे क्या ये लेफ्ट से और राइट से कितना बॉर्डर लेगा 5 है, तो कितना हो गया 10 पिक्सल। हमने मार्जिन कितना दिया है 0, तो लेफ्ट प्लस राइट सारी जगह से हमने इसका 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है लेफ्ट से भी राइट से भी कितना लेगा ये 0, टोटल इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 320 20 40 50, तो टोटल ये किस तरीके से बना हमारा 350 पिक्सल। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारे ऐसी एलिमेंट जो हमने विथ किस तरीके से इसकी सेटिंग होती है, तो ये है डिब की एक पर्टिकुलर समझाने के लिए था, पर्पस किस तरीके से, आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये खुद अपने आप सेटिंग करते हैं, बट आपको ये चीज़ें साइज देने होते हैं, ये सब आपको साइज देने होंगे। जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, अब हम जैसे ये पेज है जो मेरा नॉर्मल बॉक्स मॉडल भी इसके अंदर करेंगे, थोड़ा सा इसके पार्ट में हम एक
पेज बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हमने CSS प्रॉपर्टी एक लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल हमारा जो किस तरीके से आ रहा है हमारा ब्राउजर पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेजेस ऑलरेडी अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सिखाई थी, तो ऑलरेडी उसी पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम डिव ले लेते हैं, इसके अंदर एक डिव ऑलरेडी आप लोग डिव के बारे में अवेयर हो। डिव के क्लोज करा हमने। डिव की एक हमने क्लास बना ली एंड क्लास का नाम हमने दे दिया T1। ठीक है, डिव के अंदर हमने क्लास बनानी है। अभी डिव के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। अब जो है इस डिव के अंदर हम अपनी जो T1 है, जो भी इस डिव के अंदर अब काम करेंगे वो सारा इसके अंदर, अब ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्लास का नाम क्या है T1, तो T1 को डॉट, क्योंकि क्लास एक्सेस होती है डॉट के साथ, यहाँ पे T1। अब यहाँ पे जितनी भी आप लोगों ने प्रॉपर्टी लास्ट में कवर की थी उसी को हम सारा यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो मैंने वही सब चीज़ें ले ली हैं, बस एक बैकग्राउंड हमने क्लास के अंदर बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई, बैकग्राउंड कलर आ गया, हाइट दे दी, बैकग्राउंड पोजीशन दे दी हमने, सेंटर में रिपीट नो रिपीट कर दिया हमने। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये किस तरीके से आ रहा है हमारा पेज, ये इस तरीके से आ रहा है। बट अब देखो कि इसके अंदर ना ये जो इमेज है ना पूरी कवर नहीं हो रही है, हमें इस इमेज को कवर करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा बैकग्राउंड पोजीशन, हम यहाँ पे सॉरी बैकग्राउंड साइज, यहाँ पे यूज़ करोगे साइज के अंदर कितना आप इसको करोगे, आप क्या कर दोगे, कवर, पूरी इमेज कवर आनी होनी चाहिए इसके अंदर। तो हमें बैकग्राउंड साइज का मतलब कवर का मतलब है हम पूरी इमेज को क्या करना चाहते हैं, कवर करना, हमें कवर करना होगा। तो हमें बैकग्राउंड साइज में हमने क्या करा, कवर। देन इस पर आप देखोगे तो ये इमेज अब हो गया, हो गई आपकी कवर। अब मुझे एक ना यहाँ पे अभी जैसे मैंने बॉक्स मॉडल बताया था आपको, तो बॉक्स मॉडल एक करना है इसमें से। जैसे अगर मैं बात करूँ टॉप कितना, मार्जिन कितना, पहले आपको मैं मार्जिन और टॉप्स के बारे में क्लियर कर देती हूँ किस तरीके से। तो मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है। लाइक जैसे ये बॉडी टैग है, मैंने यहाँ पे क्या करा, बॉडी टैग को स्टार्ट किया और स्टाइल के अंदर। अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे, अभी जो हमारा कंटेंट आ रहा है यहाँ पे क्या है, ऊपर स्पेस आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये स्पेस ना हो और यहाँ पैडिंग भी आ रही है। हम नहीं चाहते कि जैसे दिख रहा होगा आपको ये वाइट जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, आप देख सकते हो जैसे दिखाई दे रहा है स्पेस, ऐसे ये नीचे साइड में ये इस तरीके से है ना, इधर पैडिंग में इधर। तो हमें मार्जिन और पैडिंग हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ये रख दिया हमने 0 पिक्सल, अगर आप इतना करते हैं, एंड पैडिंग हमने कर दी यहाँ से 0 पिक्सल। अब आप देख सकते हो यहाँ से देखो, बिल्कुल ये जो पहले आ रहा था, पहले इतना स्पेस आ रहा था, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ से साइड पैडिंग, जैसे हमारे ये पूरा जो अंदर का कंटेंट है पूरा ये बिल्कुल अटैच हो गया है, और मार्जिन कितना बिल्कुल अटैच हो गया है। अगर आप मार्जिन दे देते हो, सपोज़ आपने मार्जिन दे दिया यहाँ से 20 पिक्सल, और यहाँ से पैडिंग भी दे दी आपने सपोज़ 10 पिक्सल। तो मार्जिन क्या है हमारा, लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। यहाँ से अभी मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से। अब आप देख सकते हो यही क्या हो गया, इसने यहाँ से टॉप से और लेफ़्ट से मार्जिन दे दिया है और यहाँ से पैडिंग भी दे दी है। तो ये होता है हमारा मार्जिन और हमारा पैडिंग। आई होप बात क्लियर हो गई होगी क्या है पैडिंग। अगर आप यहाँ से पैडिंग हटा देते हो तो ये पैडिंग कितना इसने क्या, टॉप लेफ्ट से भी और राइट, देखो दोनों से स्पेस क्या कर लिया है इसने, ले लिया है। ऐसे ही यहाँ से भी टॉप के यहाँ से मार्जिन में भी हमारे पास लेफ़्ट से और राइट से स्पेस आ चुका है। तो ये हमारी होती है, अगर हम बिल्कुल भी मार्जिन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम जहाँ से स्टार्ट करें वो वहाँ से ही स्टार्ट हो, हमें यहाँ पे क्या देना होगा, हमें देना होगा मार्जिन 0 पिक्सल। इसको मार्जिन कहते हैं और इसको हम पैडिंग कहते हैं। तो सेम अब यहाँ पे जैसे आपने रन करा, अब आप देख सकते हो अब आपका यहाँ से स्पेस हट चुका है। तो इसी को मार्जिन एंड पैडिंग। अब हमें ये करना है किसके लिए, बॉक्स मॉडल के लिए। मैं कंटेंट चाहती हूँ, कंटेंट चाहिए मुझे एक बॉक्स मॉडल की तरह, उसमें कंटेंट यहाँ पे इमेज के ऊपर लगाना है। तो किस तरीके से करेंगे, एक हम ले लेते हैं डिव, इसी डिव के अंदर जो T1 थी, इसी डिव के अंदर एक और डिव ली हमने, नेक्स्ट हमने इसमें क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया।
अब इस डिव के अंदर अगर मैंने एक डिव ले ली, उसका नाम रख दिया मैंने क्लास इक्वल टू T2। अब इसके अंदर मुझे बॉक्स मॉडल से प्रॉपर्टी, तो मुझे कंटेंट लिखना, कुछ कंटेंट लिखना होगा यहाँ पे। तो कंटेंट एक डमी ले लेती हूँ मैं, लाइक हमने अब डमी कंटेंट ले लिया है। तो अब हमारा जो डमी कंटेंट है वो देखिए कहाँ पे शो होगा, वो डमी कंटेंट अब यहाँ पे शो हो रहा है। हम चाहते हैं इसे बॉक्स मॉडल, हम पर्टिकुलर हम चाहते हैं कंटेंट जो होता है, ये तो हमारा बैकग्राउंड इमेज है, हम चाहते हैं कि हमारी जो ये कंटेंट है पर्टिकुलर एक डिव के बॉक्स के अंदर आ जाए। तो हमें क्या है, इसके लिए हमें कंटेंट सेटिंग करनी होगी, हमें विड्थ, हमें पैडिंग और मार्जिन सेट करनी होगी। किस तरीके से करते हैं इसे देखते हैं हम। हमें अब जाना है यहाँ पे अपने स्टाइल टैग के अंदर, हमने एक जो डिव क्लास का नाम क्या लिया है T2। तो मैंने अब क्या करा है, यहाँ से यहाँ पे ले लिया .T2 इस तरीके से। देन अब अपनी सारी जो हमें पैडिंग कितनी रखनी है और ये सब हम इसके अंदर करते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे हमारा पेज आया था। अब मुझे इसके अंदर इसके डिव क्लास 2 की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा। हमारी क्लास का नाम क्या है, जो सेकंड वाली, उसका नाम है .T2। ठीक है, तो हमें बॉक्स मॉडल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो क्या क्या होता है उसके अंदर, बॉर्डर होता है और विड्थ होती है, एंड हमारे पास क्या होता है, हम उसके हाइट भी होती है, विड्थ होती है, और हमारा मार्जिन और पैडिंग, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा यूज़, बैकग्राउंड कलर ले लिया है। आप बैकग्राउंड कलर कोई और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या क्या ले लिया, बैकग्राउंड कलर आप कोई भी कलर एक हमने ले लिया इस तरीके से, यही ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, देन हमने विड्थ सेट कर दी, बॉर्डर सेट कर दिया है। आपको जो बॉर्डर सेट करना, मैंने इसकी पैडिंग 150 पिक्सल दे दी है, आप कितनी भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको अभी हमें पोजीशन आपको रखना चाहते हो तो आप रख लीजिए, नहीं रखना चाहते हो तो इसे यहीं रहने दीजिए। तो देन हमने यहाँ पे क्या करा, बैकग्राउंड कलर दे दिया विथ मार्जिन पैडिंग। हमारे लिए सिर्फ बॉक्स मॉडल के यही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। अब इसे रन करके देखते हैं। तो अब देखिए ये आपका बॉक्स आ गया है। अब इसमें कंटेंट, तो अब आपकी पैडिंग देखा कितनी आ रही है, क्योंकि ये अगर इसकी पैडिंग अब मैंने कुछ ज़्यादा ही ले रखी है तो इसकी पैडिंग को हम और भी कम करते हैं 20 पिक्सल। तो आप देख सकते हो जो हमारा विड्थ है जितनी है, अब जो हमारी मार्जिन है वो तो हमारी ऊपर से आ रही है क्योंकि हमने दे रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी आ चुकी है। अब पैडिंग क्या है, पूरा इसमें फिक्स हो गया है। अगर अब मुझे क्या करना है, इसकी मार्जिन को और कम कर देते हैं 10 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन कम हो गया है, पहले कितना बिल्कुल स्पेस आ रहा था। अगर आप मार्जिन दे देते हो बिल्कुल ही 0 पिक्सल, तो ये आ गया हमारा मार्जिन बिल्कुल अटैच होके। इस तरीके से आप यहाँ से जितना मार्जिन सेट कर देंगे वो उतना ही मार्जिन क्या हो जाएगा, टॉप से और लेफ्ट से सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप इसको अब करना चाहते हैं, जितनी आप इसकी सेटिंग करना चाहेंगे, अब इसको आप अगर और कर देते हैं 500 पिक्सल, तो ये आपके बॉक्स की और विड्थ हो गई। आपको और जितनी करनी हो, ठीक है, जितने आपने यहाँ पे कर दी विड्थ 100% के हिसाब से, आप इसे परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी विड्थ 100% के हिसाब से सेट हो गई है। ठीक है, अब इसको आपको मार्जिन सेट करना हो, यहाँ से फिर अगेन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल सेट कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारा और नीचे आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बॉक्स मॉडल में क्या क्या होता है, हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। यहाँ से हमारे पास हमने यूज़ किया बैकग्राउंड कलर। बेसिकली 4 प्रॉपर्टी होती है बॉक्स मॉडल की, विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग एंड द मार्जिन। तो पैडिंग आपका क्या करता है कि जो अंदर से जितना आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी कंटेंट, अब जो बॉक्स है बिल्कुल से जो कंटेंट बिल्कुल अटैच हो रखा है। अगर मैं इसका मार्जिन कितना है बढ़ा देती हूँ, मैंने यहाँ से मार्जिन कर दिया 50 या 50 पिक्सल। तो आप देखेंगे अब इसका जो पैडिंग है हमारे बॉक्स की जैसे दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, विड्थ क्योंकि बढ़ा दी है हमने 100% के हिसाब से। अगर पैडिंग और भी कर दें हम 150 पिक्सल, ठीक है, बट ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट से कितना, क्योंकि हमने विड्थ कितनी दे रखी है 100%। तो उसके हिसाब से अगर आप इसको कर देंगे यहाँ से कितना 500 पिक्सल, तो आपको देखो पैडिंग का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम इसको जितनी भी अब आपको रखनी है इसके अंदर मार्जिन, पैडिंग, तो आप यहाँ से सारे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। विड्थ मैंने कर दिया 100%, बॉर्डर कर दिया, इतना पैडिंग कर दिया 150 पिक्सल। अब इसके हिसाब से आप रन करते हो तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपकी
इस तरीके से। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। मार्जिन पैडिंग मैंने 100% दे दिया तो इसलिए इतना बॉक्स आ रहा है। तो हम यहाँ से अपना जितना, क्योंकि मैंने मार्जिन भी कितना दे दिया 20 पिक्सल, तो आप मार्जिन अगर आप सेट कर देते हैं तो ऊपर से जितना भी आपको, हमने पैडिंग भी इतनी ज़्यादा दे दी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 100 पिक्सल कर दीजिए तो आपकी पैडिंग और भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिख रही है ये पैडिंग। तो पैडिंग का मतलब कंटेंट मतलब बॉक्स के अंदर से कितना देखो गैप हो गया है। तो ये था हमारा पैडिंग, और जो ऊपर से आता है वो हमारा होता है मार्जिन। आई होप अभी चीज़ें क्लियर हो गई, इन्हें आपको प्रैक्टिकली कर करके देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं CSS की ब्लॉक प्रॉपर्टी। CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें अपने जो भी अपना ब्लॉक बनाया है उसको किस तरीके से सेंड करना, हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल इस तरीके से, और दूसरा हम अपना जो कंटेंट है जो हमारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको सेट करना ब्लॉक के अंदर, क्या क्या उसकी वर्ड स्पेसिंग कितनी करनी है, ये सब हमारा आता है ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ब्लॉक प्रॉपर्टी कंट्रोल द अलाइनमेंट, ब्लॉक प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है अलाइनमेंट को या स्पेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए पेज through their tag and attribute। block include text content inside the div tag। जो div tag के अंदर जो भी आपका कंटेंट होगा उसको ये पोजिशनिंग करती है, कंट्रोल करती है, बोथ विदाउट पोजिशन स्पेसिफाई, मतलब उनके साथ भी और विदाउट पोजिशन स्पेसिफाई भी। तो टैग यूज द डिस्प्ले ब्लॉक स्टाइल एंड इमेज और पैराग्राफ सेट विद द एब्सोल्यूट या रिलेटिव पोजीशन। अब ये एब्सोल्यूट और ये रिलेटिव पोजीशन क्या है, ये आपको मैं प्रैक्टिकली कराऊंगी तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा है कि इसके अंदर हम जो ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसकी वर्ड स्पेसिंग कितनी करनी है, लेटर स्पेसिंग कितनी करनी है, ठीक है, हमें वर्टिकली किस तरीके से रखना है, तो हमें ये टैग के अकॉर्डिंग इस तरीके से करते हैं। एक हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से करना है हमें कि ये ब्लॉक प्रॉपर्टी। अब जैसे यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा पी टैग है, इसको हम क्लोज करते हैं। पी टैग के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पी टैग वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दी 10 पिक्सल इस तरीके से। बट अभी आप देखेंगे इसको हम रन करना है हमें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मल देखोगे तो पहले ऐसा था, ये मैंने काफ़ी सारे जब ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना है स्पेस, और अब कितना स्पेस हो गया वर्ड के बीच में, तो हमने इसको कहते हैं हम वर्ड स्पेसिंग। तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर। आप इसे किसी भी तरीके से सेट कर सकते हो, आप 20 30 आप वर्ड के बीच में जितना स्पेस करना चाहते हैं, तो ये हमारा होता है ब्लॉक प्रॉपर्टी का। एंड नेक्स्ट इससे अलग प्रॉपर्टी हमारी है ब्लॉक की, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे इनलाइन प्रॉपर्टी हमारी, ब्लॉक प्रॉपर्टी या इनलाइन एलिमेंट प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हैं। ये बेसिकली यूज़ होती है नेविगेशन वर्क के लिए, जो हम यूज़ करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास वर्ड स्पेस है, हम अपने जो पैराग्राफ है इसको क्या करते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के साथ। तो अभी जब था हमारा कंटेंट वो हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो आपका ये बिल्कुल यहाँ पे अटैच होके आ रहा है। मैं चाहती हूँ जो ये बॉक्स है अब ये यहाँ पे थोड़ा जो मैं मार्जिन टॉप देना चाहूँ उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो हमें इसके लिए करना होगा यहाँ पे T2 के अंदर, जैसे अभी 80 पिक्सल दिया हुआ है टॉप से बट आ नहीं रहा है, तो हमें करनी होगी इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी इसकी, हमने यहाँ से कर दी कितनी पिक्सल, हमने इसकी पिक्सल का पोजीशन हमने सेट कर दी है इसकी एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में क्या है, जो इसकी बिल्कुल पोजीशन जो इसने हमने दे रखी है टॉप से 80 पिक्सल उतना ये सेट कर देगा। देख सकते हो अब ये कितना आ चुका है। अगर इसको हम करें और भी, तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमने इस बॉक्स की सेटिंग को सेट कर दिया। तो ये थोड़ी हमारी ब्लॉक प्रॉपर्टी थी। अभी ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर अभी हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी भी देखनी है, इनलाइन एलिमेंट इस टाइप से। तो कंटिन्यू। ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर हमारी जो डिफरेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको बोलते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। ये आपके लेआउट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। एवरी एलिमेंट हैज ए डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। एवरी एलिमेंट ऑन द वेब पेज क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है। CSS प्रॉपर्टी डिफाइन द बिहेवियर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स। अभी जो बॉक्स मॉडल मैंने बताया था उसके बॉक्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे करते हैं CSS डिस्प्ले वैल्यू हमारी होती है इनलाइन,
इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक एंड नन। अगर हम बात करें इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, इनलाइन ये होती है हमारा जो भी ब्लॉक होगा वो इस तरीके से काम करेगा, मतलब हमें कोई डिव है उसको ब्लॉक में सेट करना। अगर हम ब्लॉक में सेट करना चाहें तो हम लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। बट अगर हम इसको जैसे ये हमने कुछ भी इसके अंदर लिखा तो वो एक एक करके इस तरह से ब्लॉक में आ रहा है, लाइन मतलब किस तरीके से आ रहा है, वर्टिकल। मैं इसे लाइन में सेट करना चाहती हूँ तो देन वी यूज़ द इनलाइन। ठीक है, हमें याद करना होगा डिस्प्ले इनलाइन। बट जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें आप क्या है, इसकी हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते, किसके अंदर, डिस्प्ले इनलाइन के अंदर। बट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के अंदर आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हो ब्लॉक की। करते हैं इसे प्रैक्टिकली। एक डिव लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं क्लास इक्वल नैव, इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिया नेविगेशन, नेविगेशन लिया एंड नेविगेशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसी के अंदर हमने यहाँ पे लिखा होम। ठीक है, क्योंकि हमें लिस्ट तो करनी होगी इसके अंदर, तो हमें लिस्ट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया होम, क्लोज किया, LI, इस LI को क्लोज किया। हमने यहाँ पे ले लिया अबाउट, बट ये किसके अंदर ले रहे हैं हम, UL के अंदर, तो UL टैग। एंड हमने यहाँ पे ले लिया अबाउट अस। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने एक और ले लिया कॉन्टैक्ट अस। आप इसे अब देखोगे किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ये आ गया हमारा होम। बट ये देखो अब इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हमें एक तो इसे ब्लॉक में सेट करना है, तो हमें इसकी CSS अप्लाई करनी होगी, और हम इसे लाइन में भी लाना चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये नेविगेशन बार जो आपका था, इसके लिए हमें क्या करना है, नेविगेशन के लिए एक तो हमें पहले ये UL को क्लोज कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर हमें क्या है, ये पर्टिकुलर जैसे हमने मेनू टैब बनाना उस तरीके। अभी हमने क्या बैकग्राउंड सेट किया तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें यहाँ से जो डिस्प्ले ब्लॉक के अंदर हमें इसको क्या कर देंगे, बॉर्डर में डालेंगे। लाइक हमने यहाँ से डाला बॉर्डर, और हमने दे दिया यहाँ से 5 पिक्सल सॉलिड रेड, इस तरीके से। अब हमने दे दिया है बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉर्डर में आ गया। ठीक है, बट ये जो बॉर्डर में आ रहा है ये हमें ना लाइन में चाहते हैं, जैसे मेनू टैब आपने देखो ऐसे तो नहीं होते, हमें लाइन में चाहते हैं। तो हमें यहाँ डिस्प्ले की जगह, अब इसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनलाइन, ठीक है, तो ये हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ की इनलाइन की। तो देन आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप क्या आ गए हैं, ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस। अब क्या है कि इसके अंदर अगर हम इनलाइन करते हैं, यहाँ पे हम हाइट एंड विड्थ देते हैं। हाइट हमने दे दी यहाँ पे 50 पिक्सल एंड हमने विड्थ दे दी 60 पिक्सल। तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इनलाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अब हम इसी को क्या कर दें, इनलाइन ब्लॉक कर दें। आप जैसे ही करोगे तो इसकी देखो हाइट एंड विड्थ में क्या है, कुछ इफेक्ट पड़ गया है। तो आपको ये बस इतना ही डिफरेंस होता है हमारे पास। हम अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हम ये अगर 3 प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है। अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैंने यहाँ से डिस्प्ले में नन कर दिया, आप देखोगे कि क्या होगा, यहाँ से ये जो है वो हाइड हो जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस आपने बताया डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, जो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट था हमारा ब्लॉक, ब्लॉक में हमारे वो ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इनलाइन मतलब वो लाइन के अंदर आएंगे। इनलाइन क्या हमने क्या बताया, इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इनलाइन ब्लॉक करती हूँ तो उसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, बट इनलाइन की हम हाइट एंड विड्थ सेट नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ से सिंपल इनलाइन लिखा तो कोई भी इफेक्ट सिंपल, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ से मैंने अगर ये हमारे पास जो करा है हमने इसके अंदर डिस्प्ले इनलाइन, तो इसकी हाइट एंड विड्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे तो इसकी अभी हाइट एंड विड्थ पे क्या है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैंने हाइट विड्थ जबकि दी हुई है, बट अगर मैं यहाँ से अगर ये इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तो आप जितनी हाइट एंड विड्थ सेट करना चाहते हैं, जैसे लाइक 5 पिक्सल कर देते हैं हम, यहाँ से हम कर देते हैं
6 पिक्सल। तो आप देखेंगे तो इनकी हाइट एंड विड्थ पे क्या है इफेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लॉक के हमने हाइट एंड विड्थ सेट कर दिए। अगर आप और जैसे अभी हमें अपने हिसाब से चेक करने होगी हमें कितना रखना है, जैसे 20 पिक्सल एंड इसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी रखनी है 20 पिक्सल। तो आप अपने ब्लॉक की कितनी हाइट एंड विड्थ सेट करना चाहते हो वो इसमें हम कर सकते हैं। अभी भी दिख रहा है कि ये हमारे सेट नहीं है, तो अगर आप इसको करें यहाँ से कितना है, हाइट कितनी कर दी 20, विड्थ कितनी कर सकते हैं हम इसकी 50 पिक्सल। तो इसमें जब हम करेंगे यहाँ से तो इसकी हाइट एंड भी दिख रहे हो आप, कुछ सेट हो रही है तो आपको सेट करनी पड़ेगी, कितनी कितनी रखनी है हमें वो खुद डिसाइड करना होगा। अब अगर इसको कितना कितना कर सकते हो, हमने विड्थ बढ़ानी है और भी, तो हमने कितनी बढ़ा दी 100 पिक्सल। ठीक है, देखिए 100 विड्थ के हिसाब से कितनी हो गई है, ये सेट हो गई है। तो ये इस तरीके से आप सेट कर सकते हो अपने मेनू टैब वगैरह को। यहाँ पे हमने ये कर दिया, आप इनको अब किस तरीके से मेनू टैब, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, हाइपर लिंक लगाने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लगाने होंगे आपको, हाइपर लिंक। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से, अगर हमें ये नहीं भी करना है तो आप इतना नेविगेशन के अंदर हमने ये यूज़ किया है, सीधा डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे। यहाँ पे AHREF, इनके अंदर हैश टैग यहाँ पे हमने लिखा होम, और ये ए टैग को क्या कर देंगे क्लोज। फिर इस तरीके से आप उसका कॉन्टैक्ट है उसका, एंड ये सारे मेनू टैब हाइपर लिंक में बनेंगे हमारे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से। अब आप इस तरीके से एक मेनू टैब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। बट इसमें हमारे पास क्या नहीं आया है, ब्लॉक नहीं आया, बट ये हमारा क्या एक मेनू टैब कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे जैसे अंडरलाइन आ रही है, हम नहीं चाहते अंडरलाइन नहीं आए, तो हमें क्या है, इसके हमें डिफरेंट जो हम कहते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लिस्ट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से अगर आप इसे ब्लॉक में डालना चाहते हैं, जैसे अभी हमने किया था, तो हमने यहाँ से अब NI, अब ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इनको क्या बना दिया A, क्योंकि इस टैग का नाम पहले LI था, क्योंकि ये नेविगेशन के अंदर क्या है, ये A टैग है, तो A में है क्योंकि पहले LI था, तो यहाँ पे हमें LI यूज़ करना था, इसलिए ब्लॉक नहीं आ रहा था। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ब्लॉक आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी सेटिंग्स करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, आप ये कर सकते हो, जैसे लिस्ट स्टाइल, आपने यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट स्टाइल देना चाहते हो जो भी। ठीक है, यहाँ पे हम देना चाहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास लिस्ट के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने क्या दे दिया यहाँ पे, नन। अब आप चेक करोगे तो ये देखो यहाँ से अंडरलाइन हट चुकी है, टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने क्या कर दिया है, नन कर दिया है। तो आप इस तरीके से आप अपने क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। अब इसके अंदर है, जैसे आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो मैं नेक्स्ट में आपको लिस्ट प्रॉपर्टी करूँगा। तो इस तरीके से हमने एक मेनू टैब बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट था हमारा CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले। तो इनलाइन के अंदर क्या होता है कि हम हाइट एंड विड्थ सेट नहीं कर सकते, इनलाइन ब्लॉक के अंदर हम हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक के अंदर वो हमारा जो ब्लॉक है वो डिस्प्ले होता है, और नन के अंदर आपने नन लिख दिया तो आपका ब्लॉक डिस्प्ले नहीं होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ एनी डाउट रिलेटेड टू CSS प्रॉपर्टी, आज हमने बॉक्स मॉडल किए हैं, हमने CSS प्रॉपर्टी की है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। अब हमारे CSS टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो और आएगी, उसमें हमारा CSS पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी लास्ट एक वीडियो आएगी CSS की, जो हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक्स।